नमस्कार प्यारे बच्चों। इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हुए आज का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सतत आवेश वितरण यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं इसको। सतत आवेश वितरण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण होता ही क्या है, फिर हम देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है, उनकी परिभाषा देखेंगे, उनके मात्रक देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करें कि सतत आवेश वितरण होता क्या है, यानी कि आवेशों का इस प्रकार का वितरण कि उनके मध्य खाली जगह ना रहे, यानी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आवेश जब वितरित होते हैं तो इसको अपन कहते हैं सतत आवेश वितरण। तो देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें आवेशों के मध्य बहुत ही कम दूरी हो, आवेशों का इस प्रकार का वितरण जिसमें आवेशों के मध्य बहुत ही कम दूरी हो, तो इस प्रकार के वितरण को अपन क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। बच्चों सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। देखो पहला प्रकार रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा प्रकार होता है बच्चों आयतन आवेश घनत्व। तो बारी बारी से अपन एक एक को पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखो पहला टॉपिक आज के लिए हमारा क्या रहेगा, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। बच्चों इसको देखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व यानी रेखीय का मतलब किसी सीधी लंबाई के चालक या तार से संबंधित होता है। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें तो देखो रेखीय आवेश घनत्व को बच्चों अपन किससे व्यक्त करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को अपन व्यक्त करते हैं लैम्बडा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लैम्बडा इक्वल टू क्यू बटा एल। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन परिभाषा बोलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपन इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा, किसी चालक की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व। किससे व्यक्त करते हैं बच्चों, लैम्बडा से। फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू क्यू बटा एल। अब देखो इसका उपयोग कहां करते हैं, किसी सीधे लंबे तार के अंदर या किसी चालक में, किसी तार या रेखीय चालक के अंदर इसको काम में लिया जाता है। अब देखो बच्चों इसका मात्रक क्या बनता है, तो इसका मात्रक बनेगा, देखो आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम। लंबाई का मात्रक कितना होता है बच्चों,
मीटर। तो देखो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, कंप्लीट होता है, इतनी सी इसके अंदर जानकारी है। आगे की अपन बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 अपन क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। नंबर 2 में अपन बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो बच्चों, इसको व्यक्त किससे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं अपन सिग्मा से। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। और इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बटा A। अब देखो जैसे ही इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से की सहायता से अपन इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। कौन सा, ये, अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखो ये भैया ने इसको बिल्कुल छोटा कर दिया है, अब अपने को मिटाना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा। दूसरा क्या रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से इसको व्यक्त करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटा A। कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कि किसी चालक की के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा, उपस्थित आवेशों की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहां से किसी चालक के क्षेत्रफल के लिए अपन क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई चालक मान लो कोई वर्गाकार टाइप का या आयताकार कोई चालक है, इस प्रकार की कोई धातु की सीट होती है, तो वहां पर अपन क्या काम लेते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या बनने वाली है। तो इसकी यूनिट देखो बेटा, आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है कितना, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, मात्रक कितना बन गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से दो अपने कंप्लीट होती है। मैंने बताया इसका यूज कहां पर होता है, किसी भी चालक के क्षेत्रफल को याद करने के लिए। क्षेत्रफल में जैसे भी कोई आयताकार या वर्गाकार सीट होती है, ठीक है, वहां पर इसको अपन काम में ले सकते हैं। तीसरा प्रकार देखो क्या होता है इसका, आयतन आवेश घनत्व। तो देखो इसको क्या करते हैं अपन, चलो इसको अपन मिटा देते हैं और आगे अपन लिख लेते हैं। एक बार इसको यहां तक मैं ऐड कर देता हूं। और देखो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, आयतन आवेश घनत्व। नंबर 3 क्या रहने वाला है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो देखो ये सतत आवेश वितरण का तीसरा प्रकार और एक आखिरी प्रकार है। देखो बेटा इसका क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, इसको अपन व्यक्त करते हैं रो से। किससे व्यक्त करते हैं, रो से। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, रो इक्वल टू Q बटे V, रो इक्वल टू Q बटे V। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन इसकी डेफिनेशन सेट करेंगे और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपन इसकी यूनिट बना रहे हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होगी बच्चों, तो V फॉर वॉल्यूम, यानी किसी चालक के, किसी चालक के एकांक आयतन में, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा या आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण कहलाती है।
ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आराम से मजे से चिल करते इसको अपन पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं लेनी है और जुड़े रहना अपने शानदार फिजिक्स के साथ, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको रहने वाली नहीं है। तो देखो बेटा, इसका मात्रक क्या बनेगा, इसकी यूनिट क्या बनाएंगे अपन, इसकी मात्रक रहेगा, देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और आयतन की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट कितनी बनी, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसका देखो यूज कहां पर होता है, किसी भी चालक के आयतन में, यदि अपन आयतन से संबंधित जानकारी ले रहे हैं या आयतन ज्ञात करते हैं तो वहां पर अपन इसको काम में लेते हैं रो, यानी कि आयतन आवेश घनत्व को। ठीक है, जैसे किसी गोले का आयतन, ठीक है, किसी बेलन का आयतन या शंकु के आयतन में अपन इसको काम में लेते हैं। जैसे गोले का आयतन, शंकु का आयतन या बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक अपना समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए एक शानदार फिजिक्स के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।